तो पूरा देश चौकीदार होने की शपथ ले रहा है, ये कहते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टुकड़े टुकड़े गैंग को पहचानना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे गैंग जो चौकीदारों को चोर कह के निशाना साध रहे हैं, उन तमाम लोगों को ये जानना और समझना होगा कि आखिर हम अपने समाज की, अपने देश की चौकीदारी, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं और ऐसे में ये टुकड़े गैंग हमारी नज़र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम चौकीदारों से संवाद स्थापित करते हुए चौकीदारों को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। पूरा देश चौकीदार होने की शपथ ले रहा है, ये कहते हुए दिखे। तो आज हर जगह चौकीदारी की चर्चा हो रही है। चौकीदार की ड्यूटी ही त्योहार बन जाता है, ये चौकीदारों से संवाद स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। चौकीदारों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। चौकीदार अपनी ड्यूटी को पूरी तन्मयता से करता है और ऐसे में हर वो देशवासी जो अपने देश से प्यार करता है वो उसकी चौकीदारी ही कर रहा है और हर किसी को सजग रहने की जरूरत है। चौकीदार शब्द देशभक्ति का पर्याय बन गया है। मैं ऐसा मानता हूँ, सभी में चौकीदार के संस्कार हों। वो चौकीदार जो सभी की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। हर भारतीय के भीतर चौकीदार जिंदा रहना चाहिए। हमें जी जान लगाकर काम करना है और इस दिशा में जो तकलीफ, जो दर्द आपके अंदर है, जो चौकीदार चोर कहकर संबोधित किया गया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंचाती है। लेकिन आने वाले वक्त में ये स्थितियां भी बदलेंगी। देश के गरीब किसानों के साथ साथ तमाम लोगों को हमने वो तमाम योजनाएं चलाई हैं जिनका सीधा फायदा उन्हें मिल रहा है। चौकीदार को चोर कहकर अपमानित किया जा रहा है और ऐसे में ऐसे टुकड़े गैंग को पहचानना होगा। सभी चौकीदारी निभाएं अपने समाज और देश, परिवार। शिक्षकों को उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों के भाग्य को बनाते हैं और ऐसे में वो उनके लिए चौकीदारी का ही काम कर रहे हैं। माता पिता अपने परिवार के बच्चों के लिए चौकीदार ही होते हैं जो हर बच्चों की गतिविधि पर नजर रखते हैं। वैसे ही आप भी समाज की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारे सैनिक देश की सुरक्षा में लगे हुए, वो वहां पर निगरानी करते हैं, चौकीदारी करते हैं और आपने ये दायित्व एज प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे दिया हुआ है और मैं भी अपने देश की चौकीदारी ही कर रहा हूं। तो एक चौकीदार के लिए सबसे पहले उसकी ड्यूटी होती है और इसीलिए वो हर पर्व और त्यौहार से कहीं ये ऊपर उठकर अपनी ड्यूटी को निभाता है। सभी को देश की सेना पर गर्व है। पुलवामा आतंकी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सेना पर सवाल उठाने वालों को जनता देख रही है। चौकीदार शब्द देशभक्ति का पर्याय बन चुका है और ऐसे में उन लोगों को जो लोग चौकीदार चोर हैं, ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि वो किस पर निशाना साध रहे हैं। हम भारतीय के भीतर चौकीदार हमेशा जिंदा रहना चाहिए। तो प्रधानमंत्री और आम आदमी के बीच में कोई अंतर नहीं है क्योंकि आप भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और हम भी अपनी ड्यूटी ही कर रहे हैं और ऐसे में सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सभी का परस्पर संबंध है। देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा और ये हर वो कार्य जो अपने परिवार और में लोग कर रहे हैं वो उनकी चौकीदारी ही कर रहे हैं। चौकीदार को चोर कहकर अपमानित करने वालों को सबक सिखाना होगा। सभी चौकीदारी निभाएं। देश की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है। अगर ये स्थिति उत्पन्न हो जाए, पीएम मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि होली का त्यौहार है और ऐसे में सभी को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं। तो पीएम मोदी की मैं भी चौकीदार हूं मुहिम, जिसके तहत उन्होंने आज 25 लाख चौकीदारों से संवाद स्थापित किया और उन्होंने कहा कि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है जो देश के लिए हम सभी निभा रहे हैं। चौकीदार की ड्यूटी ही उसका त्यौहार बन जाता है। चौकीदार 24 घंटे चौकन्ना है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।